हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उन कर्तव्यों का पालन आप पूरे दिल से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का मैसेज मुख्य रूप से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी आज के जो मुख्य रूप से जो मैसेज या डाउनलोड्स आप जिसे कहते हैं वो आ रहा है आज के दिन का। तो देखिए इसमें एक गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, एक मैसेज आ रहा है अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके जीवन में आपके प्रोग्रेस की आपकी खुशियों को बढ़ाने में एंड आपके कार्यों को करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि आप किसी कार्यों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरीके से, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हौसला जिसे कहते हैं, वो बुलंद है। ठीक है, तो आप उस कार्य को पूरे उत्साह के साथ कर पाते हैं। आप स्वयं, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है किसी कार्य को करने के लिए जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल संतुलित होता है। ठीक है, तो आज का जो मैसेज है कॉन्फिडेंस के बारे में ही है कि जो मैसेज आया है कॉन्फिडेंस के बारे में, कि कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंस यह है कि जब लोग आपको पसंद ना भी करें तो भी आप ठीक रहें, खुश रहें और वह बैलेंस रहें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मैसेज आ रहा है, बैलेंस ये नहीं है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके कार्यों की सराहना करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं या जैसे होता है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस है। ये रीज़न नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि आपकी लाइफ में आपको कोई ना पसंद करे तो भी, आपकी प्रशंसा ना करे तो भी, आपको अप्रिसिएट ना करे तो भी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना कर रखें। आप अपने लिए बैलेंस रहें। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या फिर कोई आपको अप्रिसिएट करे, आपकी प्रशंसा करे या फिर आपके बारे में अच्छी बातें बोलें तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस रहेगा। नो, यहाँ पे रीज़न यह है कि आपके जीवन में यदि कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता तो भी आपको पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना कर रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही जो होता है आपके जीवन में, आपका स्तर जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल का, वो आपको कार्य करने के लिए आपको हमेशा क्या करता है, उत्साहित करता रहता है, आपको प्रोग्रेसिव बना के रखता है, आपको अपने जो आपका गोल होता है उधर जाने के लिए आपको पुश करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। या किसी कार्य में यदि आप गिव अप करने का सोचते हैं, हार मानते हैं या फिर आपको मतलब जैसे डर सा फील होता है कि मैं यहाँ गिव अप कर जाऊँगा, हार जाऊँगा, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस होती है, आपका उत्साह, आपका हौसला जो होता है आपको फिर से उठ खड़े होने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कोई आपकी प्रशंसा करे। यस, ये भी ट्रू है कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। बट इसको आप एकदम से दूसरों पे डिपेंड ना करें कि दूसरे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेंगे, जबकि आपको खुद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्वयं के द्वारा बना कर रखना है। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए कि कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस यह भी है कि जब लोग आपको पसंद ना भी करें तो भी आप ठीक रहें, अपनी खुशियों को जिएं, अपने बैलेंस को बना कर रखें, किसी के ऊपर आधारित ना रहें कि कोई आपको बैलेंस करके रखे, आपकी एनर्जीज को बूस्ट करे, बल्कि ये आपका स्वयं का कार्य है कि हाउ टू बैलेंस योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो आपको ये आपका ये कार्य है, किसी दूसरे का नहीं, किसी के दूसरे के द्वारा आप चलाए जाएंगे। यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल का जो स्तर है बैलेंस तभी रहेगा जब लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, पसंद करेंगे या फिर आपकी खुशियों की परवाह करेंगे, तभी आप बैलेंस रहेंगे। तब तो आपकी खुशियों की चाबी या आपकी खुशियाँ आप दूसरों के हाथों में है, जबकि ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, आपके स्वयं के हाथों में होनी चाहिए, स्वयं के द्वारा चलाई जानी होनी चाहिए आपकी लाइफ। तो अपनी लाइफ को अपने द्वारा चलाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपने लिए बनाकर रखिए, अपने द्वारा बनाइए। ठीक है, ना कि इसको कोई और बनाए, किसी और की प्रशंसा से, किसी और की एप्रिसिएशन से आप खुश हो एंड आपका एनर्जी लेवल क्या हो, बूस्ट हो। नो, यहाँ पे आपको खुद को बनाकर रखना, हर परिस्थिति में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाकर रखना है। ठीक है, तो ये है आज का आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत
ज़रूरी होता है किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, या किसी भी फील्ड में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत काम आता है आपको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में यदि किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से कार्य करें तो अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखें, ताकि आप अपने जीवन में ठीक रह सकें, खुश रह सकें एंड बैलेंस रह सकें, ओके। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसमें आपको ये सफलता आपको अवश्य ही मिलती, क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा किया है, ना कि किसी और पर भरोसा करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ या किसी सफलता की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आत्मविश्वास आपको अपने ऊपर भरोसा करना यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर भरोसा करना सिखाता है, अपनी खूबियाँ कमियाँ आपको बताता है एंड उसके द्वारा ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है एंड आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ जाते हैं। सो अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना कर रखें किसी भी जीत के लिए, विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, या फिर अपनी खुशियों के लिए, या फिर आप लाइफ में बैलेंस रहने के लिए, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना कर रखना, किसी भी परिस्थिति में आपको क्या होना, अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देना है। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब उस टाइम में भी यदि आप अपना आत्मविश्वास बना कर रखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस रखते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब देखना कि आपके जीवन में जो आपने अपने ऊपर भरोसा दिखाया वो आपको आपके बैलेंस की तरफ, आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाता है। सो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल बना कर रखें एंड स्वयं पर ट्रस्ट रखें, स्वयं पर विश्वास रखें एंड कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं किसी कार्य की, तो कभी भी दूसरे के द्वारा ना लें कि दूसरा आपकी इसमें हेल्प करेगा, पूरी मदद करेगा एंड दूसरे द्वारा आपका ये कार्य होगा। आप कोई भी कार्य या कोई भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास के द्वारा ले कि ये मैं कर सकूँगा या कर सकूँगी या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तभी उस कार्य को अपने हाथों में लें। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, आप जो जिसे आपका आत्मविश्वास बोलते हैं, ठीक है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाने के लिए देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ जो एक्सपीरियंसली है, जो मेरे साथ है। तो इसके लिए आप खुद को, जब आपका आत्मविश्वास लेवल, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होता है ना, तो सबसे पहले अपना सामना करना होता है। तो आप इसके लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप मिरर के सामने आई कांटेक्ट, अपनी आई कांटेक्ट के द्वारा पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से अपना सामना जब कर लेते हैं ना, तो आप किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अपना सामना करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड जिस दिन इंसान अपनी कमियों, अपनी खूबियाँ, अपनी कैपेबिलिटी या फिर जो कुछ भी होता है अपनी आई कांटेक्ट के द्वारा उन सभी चीज़ों का सामना करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आत्मविश्वास से बढ़ता है, बूस्ट होता है, उसकी एनर्जी बूस्ट होती है। सो प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की भी, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। एंड ये चीज़ है कि कभी भी किसी चीज़ में गिव अप करने से पहले एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्या पता आपकी जीत वहीं से लिखी हो, ठीक है। तो कभी भी गिव अप करने का ना सोचें, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना कर रखें, अपना आत्मविश्वास बना कर रखें एंड जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट ना करें, उसे स्वीकारें ना, एंड जो चीज़ें आप कर सकते हैं पूरे दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड उसको पूरा भी करें, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे, या जो आपका डाउनलोड्स मैसेज है वो है। एंड ये कॉन्फिडेंस लेवल से जो हर इंसान के जीवन में होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, जो हर किसी में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है आज का डाउनलोड्स मैसेज। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे, आज के दिन का क्या आ रहा है बाय टैरेट कार्ड, ओके। तो देखिए कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है द चैरियट, देन आया 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 777 की एंजल्स नंबर 777 यहाँ पे आ चुका है। 7 ऑफ कप्स, हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 777 की एनर्जी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, एक दैवीय संकेत है आपके जीवन में। आपको ये बताता है 777 नंबर जब भी आपको दिखता है तो आपको ये बताता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में, यू आर ऑन द राइट वे, राइट पाथ, ठीक है। ब्रह्मांड आपके प्रयासों की, जो आप किसी परिस्थिति में गिव अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो उसकी सराहना कर रहे हैं, आपके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। ये आपकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, ठीक है, संकेत है। आपके व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक बदलाव की ओर ये संकेत करता है कि आपके जीवन में आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। यानी कि आप किसी परिस्थिति में हैं तो उससे निकल कर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रही है, आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी में आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। एंड ये एक शक्तिशाली संकेत है 777 का दिखने का मतलब आपके ऊपर दैवीय ऊर्जाओं का जो प्रभाव है या फिर सुरक्षा कवच है, उसके द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है आपका। एंड आपको बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो 777 आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके जीवन में कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। एंड एक आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। यदि आप पास्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में थे, कन्फ्यूज़न में थे, तो अब आपके जीवन में बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है एंड अब आप बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 777 की एनर्जीज का मीनिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अवश्य देखिएगा गूगल करके कि इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज पिक होता है, क्योंकि जैसे कि मैं बोलती, सबकी अपनी अपनी किसी चीज़ को देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, थिंकिंग प्रोसेस है, सबका डिफरेंट होता है। मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, तो आप देखेंगे तो आपको कुछ और मैसेज समझ आएगा। तो मे बी ईश्वर आपको वही मैसेज देना चाहते हैं। सो आप गूगल करके अवश्य देखें कि आपको इसके द्वारा आपको क्या मैसेज आपको रिसीव हुआ डिवाइन की तरफ से। ओके, तो चलिए मैं आपको कार्ड्स के माध्यम से जो एनर्जी चार्ज की पिक हो रही है तो मैं बता रही हूँ आपको क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था, बॉटम कार्ड आया था हमारा 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड उसी के नीचे हमारा 2 ऑफ वैंड। तो 7 वैंड्स ही आपकी लाइफ की सारी कहानी बता रहा है कि ये जो स्टोरी आ रही है यहाँ पे, जो मैसेज आ रहा है जिनके बारे में, वो एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल हार नहीं मान रहे, किसी परिस्थिति में हार नहीं मानी है, चैलेंजेस का सामना किया है। एंड हर चैलेंजेस का सामना करने के बाद उनकी, जैसा कि मैसेज आता है, पर्सनालिटी इन्हेंस होना। तो यदि पास्ट की एनर्जीज में वो लो एनर्जीज में थे, तो जितना ज़्यादा उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, तो वो टफनेस में आए, यानी कि स्ट्रांगनेस में आए हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब पूरी निडरता के साथ वो किसी भी चैलेंज का सामना कर पाते हैं। मे भी पास्ट में बहुत ज़्यादा डर लगता हो किसी भी चैलेंज का सामना करने से, किसी भी कठिनाई में पड़ने से, लेकिन राइट नाउ ये पोजीशन आ गई कि उनके जीवन में कोई भी चैलेंज आ रहा है वो उसका सामना करने के बिल्कुल निडरता के साथ तैयार हैं, ठीक है। एंड उनके जीवन से हर प्रकार की डिप्लोमेटिक, यानी कि जो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कन्फ्यूज़न वाले, कि मैं किधर, यानी कि अपने का माइंड बिल्कुल वर्क नहीं करता उस टाइम में कि मेरे लिए क्लियर साइन किधर है, किधर मेरा क्लियर वे है, यानी कि मेरा सही रास्ता किधर है। आप हमेशा दोनों तरफ इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं ये रास्ता सही मिले, ये रास्ता सही मिले, यानी कि आप बिल्कुल करेक्ट वे नहीं चूज़ कर पाते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहते हैं। एंड जिसकी वजह से आपके जीवन का जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाती है आपके कन्फ्यूज़न की वजह से, ठीक है। तो आप इस तरह की परिस्थिति में मैं भी रहे हूँ पास्ट में। तो जिनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, द चैरियट आ रहा है उनकी लाइफ में, यानी कि विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है। एंड उनके जीवन में बहुत सारा कंट्रोल पावर, डिटर्मिनेशन पावर उनके जीवन में आ रही है, यानी कि विक्ट्री दिख रही है। द चैरियट, जीत के रथ पे सवार हो रहे हैं ये जो भी पर्सन है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आया है, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो है, द चैरियट तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा है इनके जीवन में। द चैरियट आ रहा है, विश फुलफिलमेंट, यानी 9 ऑफ कप्स आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, 3 ऑफ कप्स आ रहा है। लेकिन इस आशीर्वाद को, इस अबंडेंस को प्राप्त करने से पहले इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, यानी कि इनका सामना एक से बढ़कर एक धोखेबाजों से हुआ, चीटर से हुआ, लायर से हुआ है, जो इनको बैट्रियाल करते थे, झूठ बोलते थे, इनके बारे में झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाते थे। एंड झूठ बोलने के बाद भी इनको कोई गिल्ट फील नहीं होता था, ठीक है। ऐसे लोगों का सामना हुआ है। साथ ही साथ
इस विक्ट्री तक पहुंचने के लिए, यानी जो ये द चैरियट की एनोरिस यहाँ पे पिक हुई है, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को भी फेस किया है। 5 ऑफ वैंड्स आ रहा है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, लड़ाई झगड़े देखे हैं, टेंशन्स देखी है, बहुत सारा कंपटीशन देखा है, तब जाके यहाँ तक पहुँची है इनकी लाइफ, यानी कि द चैरियट तक। एंड 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा इल्यूजन्स, ठीक है, इल्यूजन्स के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी हैं। लेकिन जब आपके जीवन में इल्यूजन्स होता है, जैसे कि मैंने बोला डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में आप होते हैं, तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पाते व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आपको यही नहीं समझ आ पाता, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है आपके जीवन में। आपके जैसे कहते हैं ना, आपको क्लियर, आपका जो थर्ड आई कहते हैं ना जिसे, वो क्लियर नहीं होती, बिल्कुल बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। एंड उस कन्फ्यूज़न की वजह से, जैसे कि इंट्यूशन पावर जो होता है वो आपको सही गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर बहुत सारी ब्लॉकेज होती है, नेगेटिविटी होती है, आप नेगेटिविटी के घेरे में होते हैं, जिसकी वजह से सही चीज़ सेलेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। एक तो आपका माइंडसेट वीक होता है, दूसरे आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालने वाले हो, चीटर, लायर, धोखेबाज होते हैं, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सक्सेस की तरफ जाओ। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने की वजह से क्या होता है, आप जीवन में सही चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हूँ, लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूज़न की वजह से, इल्यूजन्स की वजह से आप सही चीज़ अपने लिए सेलेक्ट ना कर पाए हो, जिसकी वजह से आपने डीलेस फेस किए हैं। यानी कि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स आया है, आपने एक लंबा इंतज़ार किया अपनी जीत तक जाने के लिए, अपनी सक्सेस तक जाने के लिए, द चैरियट लाने के लिए आपने एक लंबा इंतज़ार किया है। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स बैक आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब आप द चैरियट की फॉर्म में आ रहे हो, एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आ रहे हो, एकदम अपनी लाइफ की पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए आ रहे हो पूरी तरीके से, यानी कि आपके जीवन का कंट्रोल अब आपके हाथों में आ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, तब जाके यहाँ तक आए हो, एक लंबा टाइम आपने गुजारा है इन सभी चीज़ों में। एंड आपने, लेकिन यहाँ पे जो चीज़, जो बॉटम कार्ड में जो आया था कार्ड 7 ऑफ वैंड्स, यही चीज़ आपकी जीत का मुख्य कारण है। जब आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है, एंड तब आप अपने जीवन में हर चीज़ का, हर चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखते हो। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इसीलिए आपके लिए डाउनलोड्स मैसेज आपका जो आया था कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस दिखा रहा है, यानी कि 7 ऑफ वैंड्स यही दिखा रहा है कि इस इंसान ने अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा, पूरी तरीके से हर चैलेंजेस का सामना किया है, अपने जीवन में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा, साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग रहे होंगे, आपके अपने रहे होंगे, उनको भी प्रोटेक्ट किया है अपने आत्मविश्वास के द्वारा। एंड यही आपका आत्मविश्वास आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि द चैरियट तक आप पहुंच रहे हैं। एंड आपके जीवन में आ रही है 9 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत सारी विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो चीज़ें आपने अपने टफ टाइम में मैनिफेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, विश की थी, वो अब आपकी एक के बाद एक पूरी होने वाली है। यानी कि आपकी जैसे विश कम ट्रू होता है ना, कि जैसे हम टफ सिचुएशंस में होते हैं तो सम टाइम ये भी सोचते हैं कि क्या हमारा टाइम ये ऐसे ही चलेगा, या फिर हमारी लाइफ में कोई खुशी आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी जब हम विश करते हैं पॉजिटिव वे में, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रांट हो जाती है। एंड जब हमारा राइट टाइम आता है तो वो सारी विशेज़ एक के बाद एक पूरी होने लग जाती है। तब हमें ट्रस्ट होता है कि मैनिफेस्टेशन पावर रियली वर्क्स। हम चाहे जब हम पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आज नहीं तो कल ज़रूर मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ओके। तो इनकी लाइफ में इनका जो भी विश थी वो विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो इन्होंने प्रार्थना की थी, चाहे छोटी चीज़ हो या थोड़ी बड़ी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें इनके जीवन में आ रही है। बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन। तो हो सकता है इनके जीवन में इनकी खुशियाँ एंड जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत सारा कोलैबोरेशंस आ रहे हो, फ्रेंडशिप्स आ रही, जिनके द्वारा इनके जीवन में बहुत सारा सेलिब्रेशन भी आ रहा है एंड बैलेंस आ रहा है। इस टाइम ये अपने बैलेंस में है, ठीक है, यानी कि मनी से संबंधित भी इनकी लाइफ पूरी तरीके
तरीके से बैलेंस में है एंड गिविंग रिसीविंग की एनर्जीज में है राइट नाउ एंड शेयरिंग कर रहे हैं, अपनी वेल्थ की चैरिटी भी कर रहे हैं जो इनको और भी ज़्यादा बैलेंस की एनर्जीज में लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड देन हमारा बॉटम कार्ड, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के मैसेज को कि आपने द चैरियट की जो जीत हासिल की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका 7 ऑफ वैंड्स। किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में आपने गिव अप नहीं किया, बल्कि आपने चैलेंजेस का सामना किया, आपने अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखा है, आपने आत्मविश्वास को बना कर रखा है। ठीक है, मुश्किलें आपके जीवन में आई हैं लेकिन आपने उससे पीछा छोड़कर भागे नहीं हैं, गिव अप नहीं किया, बल्कि आपने हर चीज़ का सामना किया है। सो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। अब आपके जीवन में 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री आ रही है। आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है एंड ये है आपकी विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज एज अ गाइडेंस भी आया, एज अ जैसे आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई हैं तो क्यों हुई हैं उसके पीछे के रीज़न की वजह से भी आए। लेकिन देखिए, लाइफ में कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, जो इंसान हार नहीं मानता है, चैलेंजेस का सामना करता है, उसके जीवन में वो उस मुश्किल जो टाइम है उससे अवश्य ही निकलता है। एंड यदि आप हार मानकर बैठे रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं बीत रहा, मेरे को खुशियों की तरफ जाना है, तो जब आप प्रयास करेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे, कठिनाइयों से डरेंगे नहीं, तो आज नहीं तो कल आपके जीवन में वो चीज़ें आएंगी जो आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ें आएँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी विल पावर को अपने कंट्रोल में लाना पड़ता है। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ता है एंड चैलेंज से घबराना नहीं पड़ता है कि घबराना नहीं है, मुझे सिर्फ इनका सामना करना है। तो जब आप इस तरह की एनर्जीज में आएंगे तो ऑलरेडी आपके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ निकलती जाएंगी एंड आपको उसके बाद जब आप टफ हो जाएंगे ना, जब कठिनाइयों के सामने जब आप टफ हो जाएंगे तो किसी तरीके की कठिनाई आए आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही लाइफ की स्टोरी है कि आप जितना ज़्यादा डरेंगे वो चीज़ें उतना ज़्यादा डराएंगे एंड जितना ज़्यादा आप चीज़ों का जो कठिन चीज़ों का चैलेंजेस का सामना करेंगे उतना ही ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ से आउट होते जाएंगे एंड आप सफलता की तरफ जाते जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो 222 की भी एनर्जीज यहाँ आ चुकी है। इट मीन्स आपका सामना अपने आप से होने वाला, यानी कि आप अपने असली स्वरूप से मिलने वाले, यानी कि आप क्या हो। तो ये जो द चैरियट एंड 7 ऑफ वैंड्स, ये आपको आपके अपने आप से मिलवाने वाला है कि व्हाट काइंड ऑफ योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप किस तरीके का व्यक्तित्व रखते हैं, किस प्रकार के इंसान हैं एंड आपके अंदर जो एनर्जीज है वो किस प्रकार की है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको पूरी तरीके से पता चलने वाली हैं आपके अपने बारे में। 222 की एनर्जीज। ओके, सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन के। ओके, तो देखिए यहाँ पे 888 आ चुका है एंड आज एंजल्स नंबर की बौछार हो रही है। तो हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अराउंड एंजल्स हैं। सो उनसे हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए आपकी लाइफ में, वो आपको अवश्य गाइड करेंगे। ठीक है, एनर्जीज वाइज। ओके, तो 888 यहाँ पे आया जिसका मतलब है नाउ कम्स द चैप्टर वेयर यू विन। तो वो टाइम आ गया है आपके जीवन में जब आप जीत को प्राप्त करेंगे। नाउ कम्स द चैप्टर वेयर यू विन, तो आपके जीवन में वो समय आ चुका है जब आप जीत को प्राप्त करेंगे, द चैरियट। ठीक है, उसके बाद है अबंडेंस। लुक एट दैट, अबंडेंस की तो बौछार होने वाली है आपके जीवन में, लग रहा है। ठीक है, अबंडेंस आया, उसके बाद तो आपके जीवन में अबंडेंस भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आया प्लांट अ ट्री। तो आपको एक प्लांट लगाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ट्री लगाइए, प्लांट लगाइए, जो पौधा होता है उसको लगाइए, प्लांट अ ट्री। ठीक है, उसके बाद आया है देयर ऑलवेज समथिंग टू बी लर्न। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए होता है जिसको आपको सीखने की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए हमेशा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद है फाइंड योर रियल वर्जन। तो अपना रियल वर्जन ढूंढिए, जो आपका रियल सेल्फ है उसको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, जो कि हमारा 222 की एनर्जी से आए थे। यानी कि आप अपने रियल स्वरूप से मिलने वाले, यानी कि अपने रियल वर्जन से मिलने वाले। तो यहाँ पे फाइंड योर रियल वर्जन, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने रियल वर्जन को ढूंढिए कि हु यू आर, व्हाट काइंड ऑफ योर एनर्जीज, योर पर्सनैलिटी एंड योर पावर। जो कुछ भी आपके अंदर है वो किस तरह की है, किस तरीके की एनर्जीज। तो आपको ये पता लगा
लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो दैट इज़ द लास्ट मैसेज ऑफ 444। ओके, तो व्हाट इज़ अमेजिंग डे। आज तो क्या चीज़ है आज पता ही नहीं, लेकिन एक के बाद एक एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके ऊपर नज़र है एंजल्स की, जो आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके एक्शंस पे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, एंड आपको सही गाइड भी कर रहे होंगे, आपको बता भी रहे होंगे कि किधर जाना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो सारी चीज़ें आपको बता भी रहे होंगे। सो हमेशा थैंकफुल रहें, ग्रैटिट्यूड पे करें कि वो आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको ब्लेस्ड करते हैं, एंड आपको आपकी खुशियों की तरफ जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सो आज के लिए आप लोगों के लिए मैसेज है, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।